जाहिलियत की भी एक हद होती है भाई। आप कैसे इतना ज्यादा अंधभक्ति कर सकते हो? क्या आप इतने बुड़बक हो, इतने जाहिल हो, गवार हो, इतने नीच हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड का असली झारखंडी कौन है, झारखंड के लिए बात कौन कर रहा है, झारखंड के अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है? जाहिलियत की भी एक हद होती है। नेता मंत्री बना रहे आप ऐसे ऐसे आदमी को जिसको एक नहीं दो दो आधार कार्ड मिलते हैं, दो दो वोटर कार्ड मिलते हैं, दो दो जगह उसके राशन कार्ड मिलते हैं, दो दो जगह उनके डॉक्यूमेंटेशन आते हैं। भाई आप जनता बताइए इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये आपको नेता मंत्री ऐसा चाहिए जिसके दो दो वोटर कार्ड निकल जाए, एक जगह 20 साल का उम्र दिख रहा है, एक जगह 60 साल दिख रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दो ही बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। एक, जो अभी बोकारो में जो मंत्री जी निकली हैं कि उनके दो दो कार्ड निकल रहे हैं, दो दो नाम निकल रहे हैं, दो दो पिताजी निकल रहे हैं, है ना। कहते हैं कि एक आदमी का आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, एक ही होता है ना। सोचिए उनका दो आधार कार्ड निकल जा रहा है, दो उनका नाम निकल जा रहा है ना। और वो बाकायदा कोई आम जनता नहीं है जो कि ऐसे हवा में निकल जाए। भाई वो मंत्री है, 2-3 साल 5 साल 2-3 बार तो वो मंत्री पद पे रह चुकी है, विधायक सांसद है ना। तो हम इन बातों पे थोड़ा करेंगे, थोड़ा उस पर डिटेल पे जाएंगे कि क्या है किस्सा और कैसे चीज़ें हो रही हैं। और बोकारो से ही जुड़ी एक घटना जो आज से 2 महीने पहले घटी और आज सोशल मीडिया में सबको भुला दिया गया होगा, क्योंकि इस घटना को इतना मामूली घटना नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इस घटना के चक्कर में, इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरा झारखंड एक दिन बंद था, पूरा बोकारो एक दिन के लिए हाई अलर्ट पे था, सब कुछ बंद था। तो इसको आप ऐसे नहीं भुलाया जा सकता है। सर फट जाता है, इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उनका देहांत हो जाता है। तो इस घटना से आपको क्या लगता है, पहले ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस घटने से क्या समझ में आया। कि एक छात्र है जो आंदोलन करने जाती है कि हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, आपने ये प्रावधान दिया था। ऐसा नहीं कि मैं एवं उठ के आ गए था, आपने बोला था कि हमारे ज़मीनें गई हैं, ज़मीनों के बदले में नौकरी रोजगार मिलेंगी, बाकायदा उसका जो नियम कानून व्यवस्था है उसमें हम प्रोसेस करके गए हैं। और फिर जब आपकी बारी आई कि आपको नौकरी देना है, चयनित करना है, फिर आपने वो नहीं किया। उसके लिए हमने आंदोलन किया, मांग रखी, बाकायदा एक नियम कानून को हम फॉलो करते हुए, और हमारा एक घर का बेटा, घर का लाल ऐसे गुजर जाता है। देखिए इस घटना को हम ज़्यादा इसलिए भी नहीं खींचना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही सेंटिमेंटल है। किसी का बेटा, किसी का परिवार का, घर का एक लाल खोया है, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बेटा, तो किसी परिवार ने अपना एक आने वाला भविष्य खोया है। तो इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। उनके लिए मेरा नमन है, सत सत मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, उनको मैं नमन करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर इस बात को उछालना चाहूँगा, इस बात पे ज़्यादा दमखम दिखाना चाहूँगा कि आखिर जब हत्या कर दी जाती है तो उसकी सज़ा या उसकी न्याय व्यवस्था में क्या प्रावधान है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए मुझे कि अगर किसी को हत्या कर दिया जाता है तो उसके बदले में क्या मिलता है, लगेगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप बताइए कि अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसकी क्या न्यायिक व्यवस्था में है असली प्रावधान। ठीक है, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आगे इस वीडियो में बात करूँगा। एक ऐसा मंत्री के बारे में अभी सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि एक मंत्री का 2 आईडी कार्ड कैसे हो सकता है, 2 डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है। एक मंत्री जो 10 साल 15 साल से पार्टी में है ना, नेता बन चुके हैं, विधायक हैं, उसके पास 2-2 टाइप का आधार कार्ड, 2-2 टाइप का डॉक्यूमेंटेशन, 2-2 टाइप के ऐसे ऑथेंटिक पेपर्स जिसमें ये प्रूफ होता है कि वो 2 जगह के रहनवासी हैं। मतलब आप लोग ये बताइए कि आधार कार्ड एक इंसान का कितना होना चाहिए, या फिर आप लोग ये बताइए कि पैन कार्ड एक इंसान का कितना होना चाहिए, या फिर आप बताइए कि एक इंसान का वोटर कार्ड कितना होना चाहिए। मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप भारत के हैं, भारत की न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था को जानते हैं, तो आप बताइए कि झारखंड की या भारत की पहचान के लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो एक इंसान का कितना होना चाहिए। भैया आप बताइए ना, क्या उसका 10th का सर्टिफिकेट 2 होना चाहिए, एक में 90%, एक में 100%। क्या उसमें वोटर कार्ड 2 होना चाहिए जिसमें कि एक में 40 साल, एक में 20 साल। क्या उनका आधार कार्ड 2 होना चाहिए, एक में आरा, एक में बलिया, एक में झारखंड, एक में बिहार, एक में यूपी, एक में बंगाल। आप बताइए ये आखिर झारखंड के साथ ही क्यों होता भाई, कि मतलब यहाँ कोई भी आ रहे हैं, घुस के मजा मार रहे हैं, है ना। और पूरा ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए अप्लाई किया, भाई वो नेता मंत्री है। आप झारखंड वासी बोलिए, झारखंड के जो तमाम जनता है वो बताइए ना कि क्या मजाक है, और आप लोग खुश हैं। क्या आपको ऐसा मंत्री चाहिए जिसके 2-2 कार्ड हो, जैसे 2-2 डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहिए आप लोग को।
अगर चाहिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अच्छा उनका फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो सोचिए कि कितना गलत हो रहा है, कितनी नीच हरकत है, या कितनी बड़ी साजिश है कि एक ओहदे पोस्ट के आला अधिकारी नहीं, विधायक मंत्री पोस्ट पे आप ऐसे ऐसे घिनौनी छोटी छोटी कांड कर देते हैं, और आपकी भोली भाली जनता आपको जय हो जय हो जय हो करते रहते हैं, नाम जड़ते रहते हैं। भाई कितना बुर्बक हो आप लोग। मतलब अभी कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि हम कहीं आपको गाली नहीं दे रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम कहीं आपसी मतभेद नहीं फैला रहे हैं, क्योंकि यही कांड और यही घटना इतना है कि भाई हम लोग आपस में लड़ते रह गए हैं, आपस में गाली गलौज करते रह गए हैं। कोई हमारा गोतिया लड़ाई है क्या आपके साथ? न आप बताइए कोई हमारा भाईचारा लड़ाई है, न जमीन का विवाद है। सोचिए कि हम सभी झारखंडियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। सोचिए कि हम सभी झारखंडियों के बीच में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है कि एक पराया देश का, एक पराया शहर का आके हमारे यहाँ वोटर कार्ड बना रहे हैं डबल, राशन कार्ड बना रहे डबल, है ना, मौज मस्ती कर रहे हैं डबल, रुतबा, अय्यासी, गाड़ी घोड़ा बंगलो डबल, और हम लोग झारखंडी नौकरी रोजगार आंदोलन भाषण बाजी यही सब करते रह गए। सोचिए कि कितना दिमाग लेके आया होगा, कितना सातिर दिमाग, कितना सातिर खोपड़ी लेके आया होगा कि भाई एक पराया जगह से उठ के हमारे झारखंड में घुस के हमारे झारखंडियों पे राज कर रहा, हुकूमत कर रहा है, और हम झारखंडी अपनी झारखंडियत भूल के आपस में खाली माँ बहन करने में लगे हुए हैं, आपस में बस नोक झोंक करने में लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं। इतना कैसे बढ़ गया इन लोग का मन कि एक एक आदमी का दो वोटर कार्ड, दो राशन कार्ड, दोस्तों बिजली कार्ड बन जा रहा है, झारखंड का पूरा संसाधन का यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, नेता मंत्री बन जा रहा है, और सोचिए आप पे जुल्म करने के लिए वो कैसे तत्पर हो जा रहा है। त्राहीमाम चिल्ला रही झारखंड की जनता, आज की युवा पीढ़ी। आप लोग कब बुझिएगा, कब बेहतर होगा झारखंड का, कब बेहतर करने है झारखंड का? जब कभी युवा कुछ अच्छा बोलता है झारखंड के प्रति, अपना संवेदनशील भावना व्यक्त करता है, आप लोग लग जाते हैं टांग खींचने में। अरे भैया, किसी का कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना किसी का कोई आपसी मतभेद है, ना कोई गोतिया लड़ाई चल रहा है, सिर्फ वो झारखंड के हित के लिए बारे में अपना विचार रखना चाह रहा है। हम लोग भिड़ जाते हैं, आपस में ही लड़ जाते हैं, टांग खींचने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, ठिठोली करने लगते हैं। अगर करना ही है दम तो कीजिए ना दम, लगाइए दम, खींचिए इन मंत्रियों को, इन संतरियों को, जो झारखंड में आज तक कभी एजुकेशन का बात नहीं किया, झारखंड में कभी स्वास्थ्य की बात नहीं किया, झारखंड में कोई न्याय व्यवस्था के लिए ठीक ठाक नियम कानून व्यवस्था बने, रोजगार की बातें हो, उसमें बात नहीं किया। झारखंड बेहतर कैसे करे, झारखंड का बेहतर कैसे हो, इन सारे मुद्दों पर कभी बात नहीं किया। खींचिए उनको, लड़ाइए, गाली गलौज कीजिए, माँ बहन कीजिए उन मंत्रियों का। कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं? कहते हैं ना, जाहिलियत के भी हद होती है भाई। अंधभक्ति इतनी हद लेवल पे है कि आपको आने वाले समय में सही और गलत नहीं बुझा रहा है। कल ही हम अपने 20 मिनट की वीडियो में बताएं आप सभी के सामने, हम एक यूट्यूब चैनल पे 20 मिनट 25 मिनट हम इसी अनुभव के बारे में हम बात किए झारखंड का, कि झारखंड को कोई खोखला बाहर का आदमी आके नहीं कर रहा है, बाहर का आदमी आके झारखंड में सिर्फ राज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, झारखंड का एकदम खजाना को लूट रहा है। झारखंड को असली खोखला झारखंडियत कर रहे हैं, झारखंड की असली खोखलापन, झारखंड की दोहरी राजनीति, झारखंड का दोगलापन, जितनी भी हरकतें वो झारखंड के ही लोग कर रहे हैं। कुछ गिने चुने चंद लोग हैं जो पूरे झारखंड को ले डूब जाने के काम कर रहे हैं, और ये चंद लोग आपस में ही होते हैं। बचिए, और नहीं तो चमाट लगाए खींच के, जो झारखंड में रह के झारखंड की कर्ज नहीं निभाते हैं, जो झारखंड में रह के झारखंड की बात नहीं करते हैं, जो झारखंड में रह के झारखंड की बेहतर भविष्य या झारखंड के एक उज्जवल भविष्य की बात नहीं करते हैं। अरे सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तो कम से कम आसपास ही रहते हैं, गांव समाज में रहते हैं, आपको नहीं दिखाई देता है कि हमारे सोशल मीडिया में क्या चल रहा है और हमारे वास्तविक ज़मीनी स्तर पे क्या चल रहा है। हम आपसी मतभेद, आपसी तनाव, आपसी रंजिश में इतना मदमस्त हैं कि हमारे आँखों में एक पट्टी बंधी है कि नेता मंत्री हैं, जैसा भी हैं, हम आपका तलवा चाटते रह जाएंगे और आप हमारा पिछवाड़ा लेते रह जाइए, क्योंकि ये एक अंधभक्ति का 110% कहे दिल से कह जाने वाला एक समर्पण है जो ऐसे बेबसी और लाचारी में हम कर दिए हैं। लेकिन आने वाला पीढ़ी, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवा नहीं करेंगे ये, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आज पढ़े लिखे हैं, सामाजिक तौर पे देख रहे, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, एक अनुभव लेके बैठे हैं
इन मूर्खों की टोली में जाके जाइए, इनको समझाइए बुझाइए, और रही तो चमाट मार के निकालिए इन लोग को। इनकी औकात जस्ट चंद कुछ चीज़ों के लिए है, सिर्फ आपसी रंजिश करने में, आपसी तनाव पैदा करने में, आपसी मतभेद पैदा करने में, और इन्हीं में रह जाते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं एक बार फिर से कि उस मौत की न्यायिक व्यवस्था क्या थी और क्या होनी थी और क्या हुआ? आप लोग बताइए। एक ऐसा झारखंड जहां पे एक मौत के बदले पैसे बांट दिए जाते हैं, हम आज तक किसी के भी वीडियो में, किसी भी कोई क्लिप में नहीं देखें कि सही मायने में उनको मुआवजा मिला, उनके परिवार को सही मायने में नौकरी मिला, रोजगार मिला, क्या आश्वासन है, कभी भी हम नहीं देखे किसी के वीडियो में, कमेंट्स में, किसी का भी क्लिप में नहीं देखे। क्यों पता है? क्योंकि जो वीडियो बनाने जाते हैं ना, जो हमारे भाई बहन है, जो आज के टाइम में सोशल मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, भाई उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं गेम हो चुका है। हम क्यों जाके अपना पेट्रोल का खर्चा उड़ाए? हम क्यों जाके धूप में चिलचिलाते होते अपना टाइम दें? जो हमारा एक्टिव सोशल मीडिया है, याद है झारखंड जिस दिन ये कांड हुआ था, बोकारो कांड, पूरा धनबाद एक दिन के लिए बंद था, पूरा बोकारो एक दिन के लिए बंद था, पूरे झारखंड में एक सन्नाटा था एक दिन के लिए। हम सब देश विदेश जहाँ पे भी हैं, दिल्ली, मुंबई, बंगाल, कहीं से भी है, हम सब ने इस घटना के प्रति संवेदनशील एक भावना व्यक्त किया था। हम सब ने रिस्पेक्टिवली इस घटना को उतने ही बढ़ चढ़ के हमने पूरा सम्मान दिया था। पूरा झारखंड में ये पूरा सन्नाटा का माहौल था। कोई आते हैं पापड़ बेलने के लिए, कोई आते हैं पापड़ सेकने के लिए। 2 दिन बाद पता चलता है कि पापड़ बनाया किसी ने, पापड़ खाया किसी ने, पापड़ का बिल फटा किसी का, और फिर बस 1 सप्ताह बाद कहानी खत्म, सब मदमस्त। इस वीडियो के माध्यम से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि थोड़ा पढ़िए, लिखिए, समझिए, बूझिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। झारखंड के प्रति जो भी बोलिए, संवेदनशील है झारखंड, झारखंड के प्रति थोड़ा सोच समझ के बोलिए। झारखंड का छवि, झारखंड का पहचान, झारखंड की झारखंडियत की बातें बहुत कम गिने चुने लोग करते हैं। कम से कम रिस्पेक्टिवली उनको सुनिए, रिस्पेक्टिवली उनको साझा कीजिए, रिस्पेक्टिवली उनको घर में सुनाइए, बातें कीजिए, डिस्कस कीजिए। जब घर में आप लोग खाना खाने बैठते हैं तो कम से कम झारखंड में क्या चल रहा है थोड़ा उसका भी डिस्कशन कीजिए। ऐसा नहीं कि गोतनी का लड़ाई चल रहा है, पड़ोसी में क्या चूल्हा फूंका जा रहा है, वो सब बात छोड़ के थोड़ा झारखंड के बारे में बात कीजिए। आने वाला भविष्य आपका बेटा बेटी बैठा हुआ है सामने, थोड़ा प्यार मोहब्बत से, थोड़ा पुचकार के ज्ञान की बातें कीजिए, थोड़ा सा शिक्षा का महत्व समझाइए। किस दिशा में जा रहा है पूरा का पूरा हमारा नव युवा पीढ़ी, उसको थोड़ा सा संवारने का काम कीजिए। आप सभी से बस इतना ही निवेदन है कि जाते जाते कि झारखंड के बारे में ज़रा सोचिए। झारखंड जल रहा है, झारखंड को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड, हुल जोहार, खतियानी जोहार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, भाग 3, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही झारखंड से जुड़ी बातों पे, झारखंड से जुड़ी समस्याओं पे।